सुप्रभात बच्चों। आज के हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया रास्ता का चैप्टर नंबर 4। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। अध्याय 4 में यानी चैप्टर नंबर 4 में क्वेश्चन है कि घर में सबको किसका इंतजार था। ये किसके घर के बारे में बात हो रही है? मीनू के घर के। तो घर में सभी लोग किसी का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। वो कौन था? डाकिया का इंतजार कर रहे थे। डाकिया मतलब होता है पोस्टमैन। तो हम लोगों को मालूम है कि माया राम जी ने कहा था कि हम लोग लेटर लिखकर आपको बता देंगे कि हमें मीनू पसंद आई है या नहीं। तो उसी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ये लोग डाकिया का इंतजार कर रहे थे। पत्र में क्या संदेश था? तो जब डाकिया आ जाता है तो उस पत्र में एक संदेश था। उस वहां एक पत्र आता है। वो पत्र क्या था? पत्र में लिखा था कि माया राम जी ने अमित के लिए मीनू की जगह आशा को पसंद किया है। तो उस पत्र में रिप्लाई क्या लिखा हुआ था वो हम लोगों ने लास्ट स्टोरी में ही देख लिया है, लास्ट चैप्टर में, कि ये जो पिताजी हैं अमित के, वो लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन तब भी उनको लिखने के लिए फोर्स किया जाता है कि हमें मीनू पसंद नहीं आई है बल्कि उसकी छोटी बहन आशा पसंद आ गई है। ठीक है, ये उनका उत्तर था उस पत्र के द्वारा। पत्र का संदेश सुनकर मीनू की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो फिर मीनू जब सुनती है कि पत्र में क्या आंसर लिखा है, तो मीनू का क्या रिएक्शन होता है? प्रतिक्रिया मतलब होता है रिएक्शन। तो मीनू को जब पता चला कि उसे फिर से नापसंद कर दिया गया है, तब वो बहुत रोने लगती है। मतलब पहले भी ऑलरेडी उससे दो तीन लड़के नापसंद कर चुके थे, मतलब रिजेक्ट कर चुके थे। तो फिर से इसे थोड़ी सी आशा हुई थी कि शायद इस बार अमित जो है उन्हें पसंद कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आंसर में लिखा होता है कि हमें मीनू नहीं पसंद आई है, आशा पसंद आई है। तो ये बातें सुनकर मीनू जो है वो रोने लगती है। उसने कहा कि वह अब विवाह नहीं करेगी। उसने जब ये सुना तो उसने डिसाइड किया कि अब वो विवाह नहीं करेगी, मतलब शादी नहीं करेगी। और माया राम जी के परिवार के प्रति घृणा भर जाती है। घृणा का मतलब होता है हेट्रेड। तो उस वो परिवार मतलब अमित और अमित के फैमिली के लिए मीनू के क्या फीलिंग्स हो गया कि वो घृणा करने लगी उनसे, मतलब हेट करने लगी। ठीक है, अब है माया राम जी के निर्णय को सुनकर मीनू ने अपने पिताजी से क्या कहा। तो जब माया राम जी ने जो ये फैसला किया, निर्णय किया, तो मीनू ने अपने पिताजी से क्या कहा, मतलब मीनू ने दयाराम जी से क्या कहा। माया राम जी के निर्णय को सुनकर मीनू ने कहा कि हमें आशा की शादी वहां करा देनी चाहिए। तो उन लोगों ने तो ये लिखा था ना रिप्लाई में कि हमें मीनू नहीं पसंद है, आशा पसंद है। तो मीनू ने कहा कि ठीक है, उन लोगों को मैं पसंद नहीं हूं तो कोई बात नहीं, आशा उसको पसंद है तो आप आशा की शादी वहां पे करा दीजिए। मीनू की बात सुनकर पिताजी ने क्या कहा? तो फिर पिताजी ने भी तो कुछ रिप्लाई दिया होगा। तो पिताजी ने कहा, मीनू के पिताजी ने कहा कि यह सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम तुम्हारे दुख को समझते हैं और तुम्हारे लिए और भी अच्छा वर देखेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि तुम दुखी हो, अभी तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है फिर से। तो कोई बात नहीं, हम लोग समझ सकते हैं तुम्हारे इस पेन को। हम लोग और भी कोई लड़का देख लेंगे, अच्छा वर देखेंगे। वर का मतलब है लड़का, कोई और दूसरा लड़का देखेंगे। ठीक है, अमित ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, हम लोग और भी लड़का देख सकते हैं ना। शादी के विषय में समाज की क्या परंपरा है? तो हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या चलता है, क्या परंपरा हमारे यहाँ चलती है, वो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे समाज की यह परंपरा है कि हमेशा बड़ी बेटी की शादी पहले होनी चाहिए। मतलब अगर घर में दो बेटियां हैं, दो बेटे हैं,
तो पहले जो बड़ा होगा उसी का शादी होगा, है ना। तो पहले बड़ी बेटी की शादी होनी चाहिए, फिर छोटी की। तो यहाँ पे ये इसलिए लाया गया कि इस घर में, दयाराम जी के घर में दो बेटियां थी, मीनू बड़ी थी और आशा छोटी थी, तो मीनू की शादी पहले होनी चाहिए थी। लड़के वाले अपने आप को उच्च समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड डाला, उच्च। उच्च मतलब हाई, मतलब अपने आप को ऊपर समझते हैं। और लड़की वालों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। और लड़की से क्या होता है कि पैसा लिया जाता है, दहेज लिया जाता है शादी करने के लिए। वो लड़के वाले कहते हैं कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा तभी मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। ठीक है। तो इसके लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, मतलब उनको थोड़ा हर्ट पहुंचाया जाता है। अगर वो पैसे नहीं देते हैं समय पर या कम देते हैं, तो उन्हें बार बार इस चीज को रिमाइंड किया जाता है कि आपने पैसा नहीं दिया है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो यही हमारी समाज की परंपरा है। माँ और पिताजी की उलझन क्या थी? तो माँ और पिताजी अब सोच रहे थे। कौन माँ और पिताजी? दयाराम जी और उनकी पत्नी। वो एक उलझन में पड़ जाते हैं, एक डिलेमा में पड़ जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें आशा की शादी करा देनी चाहिए या फिर मीनू के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढना चाहिए? तो माँ और पिताजी उलझन में थे कि वह बेटी से, बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी नहीं कर सकते। तो अभी जस्ट हम लोगों ने वो क्वेश्चन में किया है कि अगर दो बेटियां हैं तो पहले बड़ी बेटी की शादी होनी चाहिए, तब दूसरी बेटी की शादी होगी, छोटी बेटी की शादी होगी। तो यहाँ पे अब माता और पिता जो है मीनू के, वो उलझन में पड़ जाते हैं कि हम छोटी बेटी की कैसे शादी कर सकते हैं, पहले तो हमें बड़ी बेटी यानी मीनू की शादी करनी चाहिए। तो अब हम लोग क्या करें, क्या सोल्यूशन है? तो ये एक उलझन में वो पड़ जाते हैं ना, एक डिलेमा में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन में। मीनू ने इसका समाधान क्या निकाला? तो ये प्रॉब्लम जो था, इसका सॉल्यूशन किसने निकाला? मीनू ने। क्या था सॉल्यूशन? समाधान का मतलब होता है सॉल्यूशन। मीनू ने कहा कि आशा की शादी वहां करा देनी चाहिए। तो यहाँ पे अब मीनू बोलती है कि ठीक है, मैं पसंद नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आशा तो पसंद है। तो आप आशा यानी मेरी छोटी बहन की शादी वहां करा दीजिए अमित से, कोई बात नहीं। अब दयाराम जी के मित्र ने क्या सलाह दी? तो एक दिन दयाराम जी के घर उनके एक मित्र आते हैं। उन्होंने कुछ सलाह दी। सलाह का मतलब होता है सजेशन। दयाराम जी के मित्र ने सलाह दी कि वे मायाराम जी से मिलकर आशा के रिश्ते के की बात करेंगे। तो ये जो फ्रेंड है दयाराम जी के, वो कहते हैं कि ठीक है, मैं जाऊंगा मायाराम जी के पास और मैं आशा के रिश्ते के लिए बात करूंगा। दयाराम जी ने दुनिया और इंसान के बारे में क्या कहा? ठीक है, तो अब दयाराम जी क्या कहते हैं? दुनिया यानी कि हमारे सोसाइटी के बारे में, हमारे वर्ल्ड के बारे में, कि आज का दुनिया मतलब आज का सोसाइटी क्या है, कैसा है, और यहाँ के लोग कैसे हैं, इंसान कैसे हैं। दयाराम जी ने कहा, दुनिया में अब पैसा ही सब कुछ है। पैसा यानी कि मनी, सब कुछ पैसा है। कोई इंसानियत नहीं बची है, मतलब कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं बची है। और सभी लोग पैसा को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और ह्यूमैनिटी को नहीं। यही उनका सोचना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे।